बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एक बार फिर खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर आजकल एक खबर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस का बाहिस बनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर से रोज़ाना तकरीबन 20 मिलियन अफराद यानी 2 करोड़ लोग पोर्न साइट्स या फहश वीडियोस की जो वेबसाइट्स हैं उन तक एक्सेस करते हैं या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और इस चीज़ पे एक बहस और मुबाहिसा चल रहा है कि पाकिस्तानी नौजवान के अंदर बेहरा रवी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, जो कि वाक़ई बहुत गलत बात है कि इस तरह की जो गैर अखलाकी जो चीज़ें हैं उन तक एक्सेस करना या एक्सेस करने की कोशिश करना बिल्कुल भी किसी भी सूरत में इसको अच्छा नहीं समझा जा सकता, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। मगर ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को देखा जाए कि क्यों ये लोग ये इस तरह के गैर अखलाकी और फजूल किस्म के काम करते क्यों हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद ये सारे काम इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा करने को बाकी नहीं रहा। शायद इस वजह से लोग खराब चीज़ों की तरफ खुद ब खुद खिंचे चले जा रहे हैं। और ये बात कहना कि ये नौजवानों में बहरा रवि है, ये बात भी शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि इसमें नौजवान हो या नौजवानी को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग भी शायद इसमें शामिल होते हैं। तो इस मौजू पे ज़रा तफ़सील से बात करते हैं कि आया पाकिस्तान के अंदर क्या यही एक मसला रह गया है कि लोग फ़ाहिश वीडियोज़ तक एक्सेस करते हैं? तो हुज़ूरी वाला, पाकिस्तान के अंदर पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर से 70% नौजवान बाहर जाना चाहता है। बाहर जाके वो कोई अय्याशी नहीं करने के लिए जा रहा। ये नौजवान इसलिए बाहर जाना चाहता है कि मुल्क के अंदर पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोज़गार तकरीबन तकरीबन ख़त्म होने के करीब। पाकिस्तान की इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कारखाने बिल्कुल भी नहीं चल रहे ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ एनर्जी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और जो रेड टेपिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। और जो सरमायाकारी है वो भी ना होने के करीब है। आए दिन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट समेट के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ का नौजवान करे तो क्या करे? बाहर जाए तो तब भी हमें प्रॉब्लम कीजिए, बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ पे वो उसको कुछ करने को कुछ नहीं है। और इससे बढ़ के एक चीज़ जो अभी हाल ही में अरबाब इख्तियार की तरफ से शुरू की गई है, वो ये है कि पहले इंटरनेट पे फायरवॉल लगाया गया। फायरवॉल एक सिंपल तरीन चीज़ ये है कि फायरवॉल एक वॉक थ्रू गेट है। ऑफ कोर्स ये सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ ये बात भी जुड़ी है कि जब आप वॉक थ्रू गेट लगाते हैं किसी भी जगह पे या फायरवॉल अगर आप इंटरनेट के आगे लगाएंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। आजकल तो पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप जैसा एक बुनियादी तरीन जो सोशल मीडिया का एक कनेक्टिविटी का एक वो है, एक सोर्स है, वो भी सही नहीं चल रहा। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से तमाम के तमाम मसाइल का एक ही हल है कि इसको बंद कर दिया जाए। स्मोक है, शहरों को बंद कर दिया जाए। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, शहरों को बंद कर दिया जाए। यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए। और अगर लोग फहश वीडियोस देखते हैं तो बजाय इसके कि उनकी अखलाकी तरबियत की जाए, इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया जाए, वीपीएन के एक्सेस को खत्म किया जाए, फायरवॉल लगा के उसकी स्पीड को पे कंट्रोल कर दिया जाए, शायद ये मसाइल का हल नहीं है। दुनिया जो है अभी 35,000 फीट की बुलंदी पे जाके जो है वो तेज तरीन इंटरनेट, हाल ही में आपने देखा होगा कि जो कतर एयरवेज ने वो सारा किया है। तो उन्होंने अपने जो पैसेंजर्स को एरोप्लेन के अंदर फास्ट स्पीड इंटरनेट देने का वो लॉन्च किया है। दुनिया उस तरफ जा रही है 21वीं सदी में, और हम वापस पीछे 16वीं 17वीं सदी की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास किसी भी मसले का एक ही हल है और वो हल ये है कि इसको बंद कर दिया जाए। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है कि मैं बड़ा इस मामले में पुरुमीद हुआ करता था कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अगर पाकिस्तान में रोजगार की सहूलतें मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में अगर महंगाई है, पाकिस्तान में अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, फिर भी हमारा नौजवान जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए यूरोप और अमेरिका में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने लिए रोजी रोटी कमा रहा था। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
اس چیز کی طرف نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئیں، سافٹ اسکل سیکھیں، اور یہ جو فری لانسنگ ہے وہ سیکھیں، اس طرح کی اسکلس کی طرف آئیں، ڈگریز پہ بہت زیادہ امفیسائز نہ کیا جائے۔ تو اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کم کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی قدغنیں لگائی جائیں گی، تو وہ جو ہمارا نوجوان کال سینٹر کے ذریعے یا دوسرے جو ڈیجیٹل سورسز ہیں ان کے ذریعے اپنا روزگار کما رہا تھا، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کیے چلا جا رہا تھا، کہیں یہ تو نہیں کہ یہ بھی بند ہو جائے۔ تو اگر یہ بھی بند ہوگا تو پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ نوجوان کیا کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ نوجوان پھر باہر نکل کے اسٹریٹ کرائم پہ لگ جائے گا، باہر نکل کے ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کی طرف جائے گا، باہر نکل کے ہمارا جو دشمن ہے اس کے ہاتھوں ہتھیار بن کے اپنی سوسائٹی اور ملک و قوم کے خلاف کاروائیاں کرنے کی طرف راغب تو نہیں ہوگا؟ تو یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کم کر دیں یا کسی عالم سے اس پہ فتویٰ دلا دیں اور ہر چیز کو بند کر دینا شاید مسائل کا حل نہیں ہے۔ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہے، نہ کہ اس کے اوپر مزید قدغنے لگانے سے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں شاید کم نہ ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں یہ اس چیز کا بڑا وہ ہوں کہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ہے سروسز سیکٹر، اور ہمارا نوجوان گھر میں بیٹھ کے یورپ اور امریکہ میں اپنی سروسز دے رہا تھا اور ڈالرز میں کمائی کر رہا تھا۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہوگا، پہلے بھی ہمارے ملک میں ٹویٹر بند ہو گیا ہے اور بہت سارے جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اگر ہم ان کے اوپر بہت سویر قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں گے یا ان کو بند کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسائل بڑھتے چلے جائیں اور ہمارا نوجوان باہر بھی ابھی شاید جانے کے لیے اتنا زیادہ اس کے پاس کوئی بہت اچھے یعنی وہ نہیں اپرچونٹیز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک دنیا کی کمزور ترین پاسپورٹس کی لسٹ میں جو ہے نا وہ کوئی 15 یا 16 نمبر کے اوپر ہے۔ تو دنیا اپنے ایئرپورٹس پہ ہمارے نوجوانوں کو ویلکم بھی نہیں کرتی۔ تو اگر ہم ملک کے اندر روزگار نہیں دیں گے اور باہر جانے کے لیے بھی کوئی اپرچونٹیز نہیں ہوگی، آن لائن سروسز بھی کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی، تو پھر ہمارا یہ جو 60% یوتھ ہے ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا، یہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا، اور خصوصی طور پہ اس کے نوجوانوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔